जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे चैनल का नाम आर्मी मैन शायरी जो कि यूट्यूब पर दर्ज है, वो आप सर्च करने से आपको मिल जाएगा। मैंने आज तक जितनी भी शायरी लिखी है सब आर्मी के ऊपर ही लिखी है और मैं आर्मी के ऊपर ही लिखता हूँ। मैं अपने भारतीय सैनिकों को, गौरव के इतिहास को सबके सामने अपने कलम के माध्यम से लिखकर सबको बताना चाहता हूँ। उसी के कुछ अंश हैं जो मैं आपको पढ़कर आज सुनाऊंगा। बोला, रंग रूप एक समान आए जो कभी देश के काम, लाखों में होते हैं कुछ जो कहलाते हैं देश के वीर जवान। खुशियों का गला घोट कर अरमानों को दफन कर होते हैं शहीद वीर जो वतन पर। कुर्बानियों का चोला ओढ़ कर सदा तत्पर रहे अपने वतन पर, सदा अरमानों के दिए जलाना वीरों के कफन पर। खत्म हो जाते हैं जहां रास्ते वहां से मंजिल शुरू होती है, फौजी की जिंदगी हमेशा कष्टों से भरी होती है। शिकवा है न शिकायत है, ये जिंदगी तो देश की अमानत है। हमारे भारतवर्ष के सैनिक वो कष्टों से भरी जिंदगी झेलते हैं, लेकिन वो किसी से शिकायत नहीं करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन लोग सोचते हैं कि फौजी जो फौज में बहुत मौज करते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी जिंदगी बहुत ही कष्टों भरी है, क्योंकि एक सैनिक ही आपको बता सकता है। मौत का जिंदगी से कब सामना हो जाए ये कोई खबर नहीं। हंसते हंसते जी लेते हैं जिंदगी, फौजी के सिवा इतना किसी में जिगर नहीं। मौत का जिंदगी से कब सामना हो जाए ये कोई खबर नहीं। अजी हंसते हंसते जी लेते हैं जिंदगी, फौजी के सिवा इतना किसी में जिगर नहीं। फौजी हमेशा अपने प्राण भी दे देगा, कुर्बानी अपनी दे देगा, लेकिन कभी उसकी गम नहीं करेगा। होते हैं कुर्बान जो वतन पर, उनकी शहादत को झुक कर तू नमन कर। कि ऐसा मुकाम आता नहीं हर किसी की जिंदगी में, जो लुटा दे अपनी हस्ती अपने वतन पर। हर किसी के हिस्से में ऐसा मुकाम नहीं आता है कि फौजी बनकर या देश की सेवा किसी भी प्रकार से अपनी देश की सेवा कर सके। करनी चाहिए, ऐसा बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आदमी फौजी बनकर ही देश की सेवा कर सके, लेकिन ऐसा हर एक किस्से में नहीं आता। लुट जाए चाहे जान हमारी, तेरा कद न कम हो पाएगा। जो करते हैं कोशिश आंख उठाने की, उनका नामो निशान मिट जाएगा। पाला पड़ा नहीं होगा उनका किसी देशभक्त से, वरना उनके मन में आंख उठाने का ख्याल कभी ना आएगा। जो हमारे देश की तरफ आंख उठाने की कोशिश करते हैं, उनका तो हम नामो निशान मिटा देते हैं। ये इतिहास में दर्ज है, इस कोई परिभाषा में सुना नहीं सकता आपको। शहीदों के लहू से कुर्बानियों का सराबोर होगा। उनके आंसुओं की कीमत कोई क्या जाने, सोचो उनके घर में कैसा माहौल होगा। जब कोई शहीद होता है तो उनके घर का माहौल कैसा होता है ये कोई नहीं जानता। ये वही जानते हैं जिनके घर का कोई सदस्य गया है। हर देशभक्त को इस दिन का इंतजार होता है, मगर चंद लोगों के हिस्से में ये दिन आए, ऐसा कोई खुश नसीब होता है। मेरा कहने का मतलब कि हर एक कोई शहीद नहीं हो सकता, और ऐसे कुछ ही हमारे जो वीर होते हैं, फौजी वीर हैं, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। छू नहीं सकते तुम उस देश की चौखट को, जिस पर देशभक्ति का रंग चढ़ा हो। कैसे कदम बढ़ा लोगे तुम आगे, जिसका हर सिपाही आखिरी सांस तक लड़ा हो। देश की चौखट को छूना इतने आसान नहीं, क्योंकि हमारे देश का सैनिक आखिरी सांस, आखिरी गोली तक लड़ता है, बिना खाए पिए, बिना हथियार के। यूं आता नहीं हर किसी की जिंदगी में ये मुकाम, जो देश के लिए लुटा दे अपना सब कुछ सरेआम। मिट सकती है दुनिया, मिट जाएगा हर निशान, पर देश के लिए तैयार रहता है हमेशा हर जवान होने को कुर्बान। कभी भी देश पे मुसीबत आएगी तो हर हमारा जवान हमेशा तैयार रहता है कुर्बानी देने के लिए, वो पीछे नहीं हटता है। उठे कदम जो इस तरफ वो कदम उखाड़ दिए जाएंगे। अजी उठे कदम इस तरफ जो कदम उखाड़ दिए जाएंगे, तारीखों में झांक कर देख लेना, सिर्फ निशान ही नजर आएंगे। ढूंढोगे फिर जिन्हें तुम वो जन्नम की सैर करते नजर आएंगे। ये तो इतिहास में देख ही लिया होगा कि जब भी हमारे देश पर कोई विपदा आई है, दुश्मन ने जब भी हमारे देश पर हमला करने की कोशिश की है, उनको जन्नम की सैर ही हमने कराई है। नजर उठी जो तुम्हारी इस ओर वो नजर झुका देंगे हम,
लहू के हर कतरे का लेंगे हिसाब, तुझे जन्नम का रास्ता दिखा देंगे हम। हक की बात करते हैं हम, किसी का हक मारा नहीं करते। अजी हम हक की बात करते हैं, किसी का हक नहीं मारते। हमें मत छेड़ो, हम अमन चैन की बात सदा है करते। मिट गए मिटाने वाले, अजी मिट गए मिटाने वाले मेरे देश की हस्ती, मिट गए मिटाने वाले मेरे देश की हस्ती, पर ये आरज़ू उनकी पूरी ना हो पाई। उन्हें क्या पता इस मिट्टी के हर कतरे में कुर्बानियों की महक है समाई। मिट गए मिटाने वाले मेरे देश की हस्ती, मिट गए मिटाने वाले मेरे देश की हस्ती, पर ये आरज़ू उनकी पूरी ना हो पाई। उन्हें क्या पता इस मिट्टी के कतरे में कुर्बानियों की महक है समाई। इस तरह की खूबसूरती है इतनी, तभी तो दुश्मन ने हर बार सदा मुंह की खाई। ठीक है, हमारे देश की मिट्टी में इतनी महक समाई है, कुर्बानियों की महक समाई है कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते। बोले लुट जाए चाहे हमारी जान, कभी गम ना मनाएंगे। अजी लुट जाए चाहे हमारी जान, कभी गम ना मनाएंगे। शहीदों के लहू से तेरा इतिहास लिख जाएंगे। वरना दुनिया के नक्शे से कभी कोशिश न करना छूने की इस चौखट को, वरना दुनिया के नक्शे से मिट जाओगे। हम लानते नहीं सीमा किसी देश की, मगर इतने कमज़ोर भी नहीं जो रक्षा न कर सके अपने मुल्क की। बोलते हैं लुट जाए चाहे हमारी जान, कभी गम ना मनाएंगे। शहीदों के लहू से तेरा इतिहास लिख जाएंगे। कभी कोशिश ना करना छूने की इस चौखट को, वरना दुनिया के नक्शे से मिट जाओगे। हम लानते नहीं सीमा किसी देश की, मगर इतने कमज़ोर भी नहीं जो रक्षा ना कर सके अपने मुल्क की। सरहदों के साए में जीते हैं हम शान से। अजी सरहदों के साए में हम जीते हैं शान से। मौत भी आ गई, कभी गम ना होगा ईमान से। हमेशा सरहदों में ही हमारे देश के सैनिक डटे रहते हैं। बर्फ़ हो या तूफ़ान हो, आंधी हो या कुछ भी हो, वो डटे रहते हैं और हमेशा खुश रह के अपनी ड्यूटी निभाते हैं ईमानदारी से। सरहदों के साए में जीते हम शान से। मौत भी आ गई, कभी हमें गम ना होगा ईमान से। अब जीना मरना तेरे वास्ते, ये ज़िंदगी तेरे नाम है कर दी। फिर दुश्मन की क्या औकात, मिट्टी में मिला देंगे जो इस ओर कभी आंख उठा दी। जब ज़िंदगी देश के नाम कर दी तो फिर डरने की क्या बात है। जब ज़िंदगी ही देश के नाम कर दी फिर डरने की क्या बात है। ये दुश्मन की क्या औकात, इस ओर आंख उठा के देख ले। और जब दुश्मन ने आंख उठाई है तब हम उसकी आंख फोड़ के उसके हाथ में पकड़ाई है। और पहलगाम में भी लोगों ने देख लिया है, उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन भी देख लिया लोगों ने। लेकिन हम आम जनता के साथ, किसी के साथ हम कुछ गलत नहीं करना चाहते। हम तो जो गलत को है उसी के साथ हमारा बैर है। लास्ट मेरा लिखा हुआ है, सब्र का तुम परचम हो। अजी सब्र का तुम परचम हो कुर्बानियों के इतिहास में। बोलता सब्र का तुम परचम हो कुर्बानियों के इतिहास में। झुक जाए कभी भारत का वीर, ऐसा लिखा नहीं कभी इतिहास में। सब्र तो हमारे भारतीय सैनिकों में इतना है कि उसका कोई बेखान नहीं हो सकता। और अगर झुक जाए कभी हमारे देश का वीर, ऐसा लिखा भी कभी इतिहास में नहीं है और ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हमारे वीर हमेशा डटे रहते हैं बहादुरी से, और लास्ट आखिरी गोली, आखिरी दम, आखिरी सांस तक लड़ते हैं। और ये दुश्मन ने देख भी लिया है, एक बार नहीं 3 बार 4 बार देख लिया है, 3-4 बार। और हर बार उसके मुंह की खानी पड़ी है। फिर भी उन्हें शर्म नहीं है कि हम अपने देश के लोगों के बारे में सोचें, ना कि किसी दूसरे मुल्क से दुश्मनी के बारे में। दुश्मनी से कुछ मिल नहीं पाया है और ना ही कुछ मिलेगा। हम अमन चैन की बात करते हैं, हम अमन से ही रहते हैं, हमें अमन से ही रहने दो। सब्र का तुम परचम हो कुर्बानियों के इतिहास में। अजी सब्र का तुम परचम हो कुर्बानियों के इतिहास में। झुक जाए कभी भारत का वीर, ऐसा लिखा नहीं कभी इतिहास में। किस माटी के बने हैं, दुश्मन कहता है किस माटी के जे बने हैं, लड़ते तो हमारे वीर भी हैं। किस माटी के बने हैं, लड़ते तो हमारे वीर भी हैं, मगर इनकी बहादुरी बड़ी ही बेजोड़ है। कट जाए अगर कट जाए इनके अगर हाथ, कट जाए अगर शीश भी, दुश्मन डर जाता है। क्या ऐसे होते हैं भारत के वीर भी। दुश्मन कहता है किस माटी के बने हैं, लड़ते तो हमारे हैं वीर भी, मगर इनकी बहादुरी बड़ी ही बेजोड़ है। कट जाए अगर हाथ इनके, कट जाए अगर शीश भी, दुश्मन डर जाए। क्या ऐसे होते हैं भारत के वीर भी।
भाई होते हैं भारत के वीर तो ऐसे ही हैं, वो डरते नहीं हैं किसी से, गलत किसी के साथ करते नहीं, गलत को सहते नहीं, और जो हमारी देश के ऊपर आंख उठाएगा उसे फिर हम छोड़ते नहीं। ठीक है, सबर का तुम परचम हो, कुर्बानियों के इतिहास में झुक जाए कभी भारत का वीर, ऐसा लिखा नहीं इतिहास में। ये है हमारे भारत के वीर सैनिक जिन्हें हम सलूट करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।